मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरणी में तूने जन्म लिया यीशु, चरणी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। हम सबके पापों को मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु नाम, 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 यीशु नाम पावन नाम, यीशु नाम पावन नाम, यीशु नाम पावन नाम, यीशु 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 नाम। यीशु मसीह के विषय में कहने का समय सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बात है, यीशु मसीह हमें मुक्ति देने के लिए आया है। अब आप पूछेंगे किस जगह मुझे मुक्ति की आवश्यकता है? आपका पाप से मुक्ति की आवश्यकता है। यीशु आपको मुक्ति देने के लिए इस जगत में आया है। वो नाम में विश्वास रखने से आप पाप से मुक्ति को पाएंगे। यीशु मसीह के नाम में मुक्ति है। बाइबल में लिखा हुआ है, आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया है मनुष्य का मुक्ति के लिए। आप कहीं चले जाइए, परंतु बाइबल साफ बोलता है यीशु ही एकमात्र मुक्तिदाता है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ प्रेरितों का काम अध्याय 4 उसका 12 में लिखा है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पाए। हालेलुया। हम जो शब्द है सारे मानव जाति है, मैं और आप, हर एक भाषा बोलने वाले, हर एक रंग में गोत्र में रहने वाले,
हर एक स्टैंडर्ड में रहने वाले, बड़ा विज्ञान व्यक्ति हो सकता है, अनपढ़ हो सकता है, कोई भी क्यों ना हो, स्त्री या पुरुष, बच्चे या बड़े लोग, बुजुर्ग लोग, कोई भी क्यों ना हो, यदि आप स्त्री और पुरुष से होकर के आपका जन्म हुआ है, अर्थात आप मनुष्य का जाति में आप पाया जाता है, तो मानव जातियों को उद्धार देने के लिए यीशु इस जगत में आया है। हालेलुया। यदि आप कहेंगे ना 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 ना, हम मानव जाति में नहीं होता है, हमारा जाति कुछ और है, हम इंसान नहीं हैं, हम मनुष्य नहीं हैं, हम कुछ अजीब सा मेरा सृष्टि हुआ है, मेरा सृष्टि कुछ डिफरेंट है, सारे लोगों को जैसे नहीं है, मैं कुछ अलग हूँ, मैं इंसान नहीं हूँ, यदि आप ऐसे बोलेगा, या कोई चिड़िया खाने का जानवर बोलेगा, कोई बंदर बोलेगा हम मुक्ति नहीं पा सकता है, तो वो करेक्ट बोलता है, क्योंकि बंदर का मुक्ति देने के लिए यीशु नहीं आया है, इंसान का मुक्ति देने के लिए यीशु आया है। कोई बंदर या कोई चिड़िया या कोई जानवर, कोई शेर, चिड़ियाखाना में आप जाएंगे तो वहाँ पर बोलेंगे बैठ करके यीशु मेरा मुक्तिदाता नहीं है, तो वो साफ और क्लियर बोलता है, क्योंकि यीशु उसको बचाने के लिए आया ही नहीं है, यीशु मानव जाति को बचाने के लिए आया है। इसलिए वो आपका परमेश्वर है। जिस वक्त आप उसका नाम को लेगा, बाइबल में क्लियर बतलाता है, मैं कभी नहीं बोलता ईसाइयों को परमेश्वर, परंतु हम बोलता है बाइबल का परमेश्वर। दिस इज डिफरेंट। ईसाइयों को परमेश्वर और बाइबल का परमेश्वर में फर्क है। बाइबल का परमेश्वर सबके लिए है, ईसाइयों को परमेश्वर केवल ईसाइयों के लिए है। हालेलुया। बाइबल का परमेश्वर, बाइबल का अंदर एक ईश्वर के बारे में बताता है, बाइबल का अंदर एक ईश्वर के बारे में बताता है। वो ईश्वर मनुष्य को प्रेम किया है, वो ईश्वर मानव जाति को प्रेम किया है, वो ईश्वर मानव जाति को बचाने के लिए अपने एकलौते पुत्र को इस जगत में भेजा है। बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर जगत को ऐसा प्रेम किया, उसका एक लौता पुत्र को इस जगत में भेजा है। हालेलुया, हालेलुया। जॉन चैप्टर 3 वर्स 16 में ऐसे हम पढ़ता है, हम जो कुछ भी बोलता है परमेश्वर का पवित्र बाइबल से बोलता है। हम अपने से कुछ नहीं बनाया है, ना हमारे पास कुछ है, जो कुछ भी है लिखा हुआ पवित्र ग्रंथ के अनुसार बोल रहा है, क्योंकि उद्धार पवित्र ग्रंथ के अंदर से आता है, कोई मनुष्य नहीं बना सकता है। परमेश्वर के वचन में लिखा होना जरूरी है कि कौन मुझे उद्धार देने वाला है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपने एकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यहां पर इस वचन में बहुत बड़ा दम है, यदि हम ध्यान से इसको देखेंगे, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ क्योंकि परमेश्वर ने, परमेश्वर बोलिए परमेश्वर, परमेश्वर, बाइबल का परमेश्वर को, ईश्वर को परमेश्वर का नाम संबोधित किया है। कारण क्या है? मंत्री भी होता है, प्रधानमंत्री भी होता है, राजा भी होता है, राजाओं का राजा भी होता है, ईश्वर भी होता है, परमेश्वर भी होता है। हालेलुया। इसलिए बाइबल के अंदर कभी नहीं लिखा हुआ ईश्वर, उसके अंदर लिखा हुआ परमेश्वर। हालेलुया, क्योंकि परम ईश्वर है। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया है। परमेश्वर जगत को ऐसा प्रेम किया कि अपने एक लौते पुत्र को जगत के लिए दे दिया है। जगत के लिए क्यों देने का कारण था? क्यों जगत को अपने एक लौते पुत्र को परमेश्वर को देने का कारण था? कारण यह था जगत मुक्ति को पाए, जगत मुक्ति पाए। ये जगत कौन है? ये कोई दीवार जगत नहीं होता है। हाँ, जगत में ही वो पाया जाता है, परंतु यहां जो जगत, जो शब्द का अर्थ ऐसा होता है, जगत मीन्स मानव जाति। वो कोई भी क्यों ना हो, सारे मानव जातियों को बचाने के लिए यीशु इस जगत में आया है। और कारण क्या है यहां पर बोला है? और दूसरा शब्द उसने लिखा है
एक लौता पुत्र दे दिया है। एक लौता पुत्र में बहुत बड़ा रहस्य है, क्योंकि परमेश्वर को बहुत सारा पुत्र नहीं है, एक ही लौता पुत्र है। इसलिए बाइबल कहता है दूसरा भी रास्ता होने का कोई संभावना नहीं है। यीशु ने कहा मैं ही मार्ग हूं, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, मेरे सिवा कोई भी परमेश्वर के पास नहीं जा सकता है। यदि आप ईश्वर से मिलने के लिए चाहता है तो यीशु ही वो दरवाजा है, वो ईश्वर से आपको मिलाएंगे। यदि आप ईश्वर से मिलने के लिए चाहता है, ईश्वर को मिलाने वाला इस जगत को यीशु मसीह है। यीशु अपने शरीर के द्वारा आप और परमेश्वर को एक कर दिया है। आज आप यहां पर बैठ करके प्रार्थना करेंगे, प्रभु यीशु मुझ पर दया करे, तो उसने नहीं कहेगा कि लाओ चढ़ावा, लाओ 100 रुपया हमको, शराब पिलाओ, कबूतर का लाओ, चिड़िया का लाओ और मुर्गी के लाओ, बकरी के लाओ। वो नहीं कहेगा, बोलेगा वो आपका दिल उसके पास लाए। वो नहीं बोलेगा आपसे कि पैसा चढ़ाओ तब तुम्हारा उद्धार होगा, क्योंकि वो पैसा लेकर उद्धार देने वाला परमेश्वर है ही नहीं। वो आपके लिए अपने जीवन को बलिदान किया है। आपसे वो कुछ नहीं मांगता है, वो सब कुछ आपके लिए देता है, दे दिया है, आपके लिए दे दिया है, और सब कुछ उसने आपके लिए दे दिया। यहां पर लिखा हुआ है एक लौता पुत्र को परमेश्वर जगत के लिए दे दिया है। हालेलुया। आपके लिए अभी दे नहीं रहा है, 2000 साल पहले यीशु मसीह जगत में आ चुका है। 2000 साल पहले यीशु जगत में आ गया और आपके लिए अपने जीवन को कुर्बान में बलिदान कर दिया है और ऊपर उठा लिया गया। और वो यीशु आज जीवित है और उसका नाम जो लेता है वो उसके पास आता है उसका पवित्र आत्मा के द्वारा, और उसको चंगाई देता है, उसको शांति देता है, उसको तसल्ली देता है, उसको मार्गदर्शन देगा। क्योंकि परमेश्वर केवल इस संसार के लिए नहीं होता है, परमेश्वर दोनों संसार के लिए होता है। केवल ये संसार जो हम आंखों से जो देख रहा है ये तात्कालिक है, ये थोड़ा दिन के लिए है। ये बिल्डिंग, ये पेड़, ये पौधाएं, ये नदी, ये तालाब, ये मौसम, ये सब थोड़े दिन के लिए है। जो भी आप आंखों से देखता है, जो भी आप अपने आंखों से, शारीरिक आंखों से देखता है, वो सब कुछ तात्कालिक होता है। जो आपका आत्मा से आप देखता है वो केवल बना रहता है, क्योंकि आप भी मरेंगे एक दिन, आपका शरीर भी सड़ जाएगा और आपका शरीर भी मिट्टी में मिल जाएगा, परंतु आपका आत्मा मिट्टी में नहीं मिलेगा, वो परमेश्वर के पास वापस चले जाएंगे। वो आत्मा को मुक्ति की आवश्यकता है, वो आत्मा और उस शरीर को शांति और मुक्ति देने के लिए यीशु मसीह इस जगत में आया है। हालेलुया। इसलिए आज रात में आप विश्वास रखना है कि यीशु मेरा मुक्तिदाता है, यीशु मेरा मुक्तिदाता है। जिस वक्त आप इसको बोलिए 10 बार, कुछ चेंजेस आपके जीवन में होगा, आपका सोच बदल जाएगा, आपका जीवन में आप परिवर्तन को देख सकता है। आपको चंगाई के लिए मांगने का आवश्यकता नहीं, चंगाई आपके कदमों में, आपके पांवों के सामने प्रभु ला कर रख देगा। आपको चंगाई के लिए कोई विशेष विनती करने की जरूरत नहीं है, आर्थिक समस्या के लिए कुछ विशेष विनती करने की जरूरत नहीं है। प्रभु का नाम जिस रीति से आपको लेना चाहिए उस रीति से जिस वक्त आप लेंगे, यीशु मेरा मुक्तिदाता है, उस वक्त आपका शरीर में चंगाई आएगा, उस वक्त आपका जीवन में शांति आएगा। जिस परिवार टूट गया है, जिस परिवार में शांति नहीं है और एकता नहीं है, वो परिवार एक होना शुरू करेगा। क्योंकि मुक्ति का मतलब ये नहीं है कि थोड़ा से मुक्ति दे दे। बाइबल में लिखा हुआ यीशु इस जगत में आया पूरा पूरा जीवन देने के लिए, थोड़ा नहीं, पूरा पूरा जीवन देने के लिए। देखिए जॉन चैप्टर 10 वर्स 10 में देखिए, चोर केवल चोरी करने, मार डालने और नाश करने को आता है, मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। हालेलुया। यीशु ने कहा, ये वचन, ये बाइबल का वचन यीशु मसीह ने कहा जिस वक्त उसने पृथ्वी में चल रहा था, उसने जो लिखा है, बोला है, उन वचनों को उनके चेले लोग इस बाइबल का अंदर लिख करके रखा ताकि हम इसको सुने और उद्धार पाए।
और हम इसको सुने और विश्वास करें और हम उद्धार को पाए। किस रीति से प्रभु आपको प्यार करता है। ये संसार में एक प्यार होता है लेकिन वो तात्कालिक है। जब तक आप किसी के साथ में जुड़े हुए रहेगा उनको फ़ायदा पहुंचा देगा। जब तक आप किसी को सहायता देता है उतना ही दिन तक वो आपको प्यार करता है। जब आपका सहायता देना बंद हो जाता है, आपके द्वारा उनको कुछ कठिनाई पहुंचाएंगे तो आपका प्यार करने वाला शायद आपको छोड़ सकता है। संसार का प्यार उतना ही है, उसका कोई लाइफ नहीं होता है। थोड़ा देर के बाद वो खत्म हो जाएगा। जैसे सूरज उगता है और शाम में अस्ताचल होता है, वैसे ही ये मानव जाति का प्रेम वो ठंडा हो जाता है। परंतु परमेश्वर का प्रेम ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने कहता है मैं तुझे संपूर्ण दिल से प्यार करता हूँ। हालेलुया। इस दुनिया में प्रभु से ज़्यादा आपको प्रेम करने वाला कोई नहीं हो सकता है। भले वो आकर के बोलेगा हम आपको जान से ज़्यादा प्यार करता है, बोलता है लेकिन नहीं कर पाएगा, क्योंकि परमेश्वर ही एक व्यक्ति है आपको जान से ज़्यादा प्रेम किया है और ना वो कर सकता है। यहाँ पर यीशु ने कहा इसलिए मैं तुम्हें जीवन दिया है और भरपूरी से जीवन दिया है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर इस वचन को मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। चोर केवल चोरी करने, मार डालने और नाश करने को आता है। मेरे पीछे बोलिएगा, मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। ये प्रभु यीशु मसीह का वचन है। किसके लिए? ये आपके लिए है। ये किसके लिए? बोलिए मेरे लिए है, मेरे लिए है, मेरे लिए है। ये आपके लिए लिखा है, ये आपका है, क्योंकि परमेश्वर आपका है। हालेलुया। एक पिताजी को मान लीजिए 10-15 बच्चा रहे, लेकिन सभी बच्चा उसको पुकारेगा बाबूजी तू मेरा पिता है। उसको पुकारेगा आप मेरा पिता है। 10 नंबर बच्चा, 8 नंबर बच्चा भी ऐसा ही पुकारेगा पिताजी करके। तो सेम वे आप किसी भी क्षेत्र में, किसी भी संसार के कोना से पुकारे, किसी भी जगह से कैसे भी आप उनको पुकारे या किसी भी तरह का भाषा से आप उसको पुकारे, परंतु आपके पास वो हक है, वो अधिकार है उसको दिल खोल करके पुकारने के लिए, प्रभु तू मेरे पिता है। हालेलुया। जैसे प्रभु है वैसे आप प्रभु को जानना शुरू करता है, तब बात बदलना शुरू करता है। जैसे प्रभु है, जैसे प्रभु है वैसे प्रभु को आप जानना शुरू करता है तो बात बदलना शुरू करता है। आपका शत्रु को तब आप सामना करेगा और बोलेगा हट जाओ, मेरा प्रभु मेरे साथ है। बीमारी आएगा और हमको डिस्टर्ब कर देगा, मन का शांति को उड़ा देगा। पैसा नहीं है हाथ में, सामने आकर के हमको दिक्कत कर देगा, परंतु हम बीमारी को अपने आत्मा से डांटेगा, आर्थिक समस्या को हम अपने मन से डांटेगा और मन से हम बोलेगा हट जाओ, यीशु मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे साथ है, क्योंकि वो परमेश्वर मुझे नहीं छोड़ सकता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको नहीं छोड़ सकता। डॉक्टर आपको छोड़ सकता है और क्लिनिक आपको छोड़ सकता है, परंतु प्रभु आपको नहीं छोड़ सकता है। वो आपको नहीं छोड़ सकता, क्योंकि बाइबल में एक और वचन है, परमेश्वर कितना ज़्यादा आपको प्यार करता है। इस प्यार को हम जानना बहुत ही ज़रूरी है। यशायाह 49 उसका 15 को हम लोग पढ़ेंगे। क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध मुए बच्चे को भूल जाए, या कोई अपने ही गर्भ से जन्मे पुत्र पर दया न करे? चाहे ये भूल जाए तो भूल जाए, परंतु मैं तुझे कब नहीं भूलूंगा। हालेलुया। बोलिए परमेश्वर मेरा पिता और माँ है। परमेश्वर मेरा पिता भी है, मेरा माँ भी है। हालेलुया, हालेलुया।
वो परमेश्वर का प्रेम, वो माँ और पिता दोनों को प्रेम मिक्स है। वो जैसे प्रेम करता है तो हमको लगेगा पिता का प्रेम हम हासिल कर रहा है। जहाँ पर माँ का स्वांदना हमें स्वांदना देता है, वैसे ही परमेश्वर भी हमें स्वांदना देता है। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है, माँ अपने दूध मुए बच्चे को भुला सकती है। आज संसार में आप देखेंगे कि कितना माँ अपने बच्चे को छोड़ देता है, हॉस्पिटल में, रास्ता में, कहीं ना कहीं जगह अपने बच्चे को बेच देता है। पिछले दिनों में हम वेबसाइट में देखा, एक लेडी उसका बच्चे को बेच दिया है, छोटा बच्चे को, एक आईफोन खरीदने के लिए पैसा नहीं था। उसने वेबसाइट में ऐड दे दिया कि मेरे बच्चे को मैं बेचने के लिए चाह रहा हूँ, कोई खरीदने के लिए चाहता तो खरीद लीजिए, मुझे एक आईफोन का पैसा मिलने से काफ़ी है। उसने वैसे ही किसी ने आईफोन का पैसा दे दिया और उस बच्चे को खरीद लिया है। वेबसाइट में न्यूज़, माँ बेचा है। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहता है, माँ भी अपने बच्चों को बुला सकती है, परंतु मैं तुम्हें कभी नहीं बुला सकता है। उस बच्चे को बेच दिया पैसा के लिए, सांसारिक मोह के लिए। हो सकता प्रभु ने ही किसी को खड़ा किया होगा, उस बच्चे को गोद ले लो और उसको जिंदगी दे दो। प्रभु बचाता है। यहां बोलता है परमेश्वर मां से भी ज्यादा हमें प्रेम करने वाला है, पिता से भी ज्यादा वो प्रेम करने वाला है। इसलिए बोलता है कि वो हमको मुक्ति देने का मतलब हर बात में मुक्ति देता है। हमारे केवल पाप से मुक्ति नहीं, हमारे सोच विचार में शांति नहीं है, तसल्ली नहीं है, आराम नहीं है। कितना दिन से हम बेचैन हैं, हम सोच रहे हैं आगे कैसे चलेगा। जीवन में केवल खाली खाली नजर आता है, अंधेरा दिखाई पड़ता है, कोई उमंग नहीं है, कोई शांति नहीं है, कोई आशा नजर नहीं आ रहा है। जो भी सोचता है तो लग रहा है कि सब समाप्त, आगे हम कैसे बढ़ेगा, कौन है मेरे साथ में चलने के लिए। प्रभु कहता है आपके साथ में चलने के लिए एक व्यक्ति है, वो परमेश्वर है। परमेश्वर आपका हाथ पकड़ने वाला है। हालेलुया। उसका वचन में लिखा हुआ, वो कब तक आपको बचाने वाला परमेश्वर है। यशायाह चैप्टर 46 वर्स 3 को पढ़े। यशायाह 46 वर्स 3। हे याकूब के घराने, हाँ इस्राएल के घराने के शेष बचे हुए सब लोगों, मेरे सुनो। मैं तुम्हें गर्भ से ही उठाए और जन्म से ही लिया फिरा हूँ। तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूँगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूँगा। मैंने ही तुम्हें बनाया और मैं तुम्हें लिए फिरूँगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इधर ध्यान दीजिए, एक विशेष बात मैं आपके लिए बताने के लिए चाहता हूँ। आज ज़रूर आपका एक माँ और बाप है, ज़रूर आपका एक परिवार है, ज़रूर आपका पति और पत्नी भी हैं, ज़रूर आपके लिए बाल बच्चा है, सब कुछ है। परंतु आप ये भी विश्वास करें, ये सब से बढ़कर परमेश्वर आपको बनाया है। ये सबसे बढ़कर आप उसके साथ रिश्ता रखें जिसने आपको बनाया है। हाँ, ज़रूर माँ बाप से किसी बच्चे का पैदा होता है, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ शरीर से शरीर का जन्म होता है और आत्मा से आत्मा का जन्म होता है। परंतु किसी भी माँ और बाप का औकात नहीं है किसी बच्चे का सृष्टि करने का। सृष्टि परमेश्वर का है। हालेलुया। ये सत्य को आप जानिए। स्त्री और पुरुष एक साथ रहने से बच्चा का उत्पत्ति नहीं होता है। ऐसा है तो आज बिना बच्चा का 15 साल से, 4 साल से, 5 साल से, 10 साल से लोग परेशान क्यों? वो तो पति और पत्नी है, स्त्री और पुरुष है, शारीरिक संबंध उनको है, फिर बांझ क्यों बोलती हैं?
इसी से आप पहचान लीजिए, इसी से आप जान लीजिए, सृष्टि मनुष्य का औकात नहीं है, परमेश्वर का वरदान है। स्त्री और पुरुष एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध रखने से ही मनुष्य उत्पन्न नहीं हो सकता। उत्पत्ति करने वाला केवल परमेश्वर है। जीवन और मृत्यु उसी के हाथ से आता है। हालेलुया। जीवन और मृत्यु उसी के हाथ से आता है। और इसलिए आप विश्वास करें, आपका माँ और पिताजी को आदर दे, परंतु आप समझे आपका पिताजी और माँ से बढ़कर परमेश्वर ने आपको बनाया है। आपका जीवन उसी से है। इसलिए बोलता है, माँ और बाप आपको छोड़ सकता है, परंतु परमेश्वर आपको नहीं छोड़ सकता है। क्योंकि माँ और बाप से पहले प्रभु का रिश्ता आपके साथ है, परमेश्वर का रिश्ता आपके साथ है। क्योंकि जब परमेश्वर ने ऑर्डर किया तब आप बना है। हालेलुया। उसका ऑर्डर से आपका बनौती हुआ है इस जगत में, ना कि किसी स्त्री और पुरुष का संबंध के द्वारा आपका जन्म हुआ है। परमेश्वर ने ऑर्डर किया है ऐसा एक व्यक्ति इस जगत में पैदा हो जाए। इसलिए बोलता है, माँ और बाप आपको छोड़ सकता है, परंतु परमेश्वर आपको नहीं छोड़ सकता है। क्योंकि उसी का ऑर्डर से आप इस जगत में आज पैदा है, चल रहा है। अब वापस कहां जाएंगे? उसी के पास से जाएंगे। हालेलुया। इसलिए कुछ भी होने दीजिए, प्रभु आपको नहीं छोड़ेगा। जीवन में निराशा होने दीजिए, परंतु यीशु आपको नहीं छोड़ने वाला है। चाहे आपका दोस्त आपको छोड़ दे, परंतु परमेश्वर का वादा है, ना वो आपको छोड़ेगा, ना आपको त्यागेगा। संसार के अंत तक वो सदैव आपके साथ रहने वाला प्रभु है। हालेलुया। एक बार जोर से प्रभु के लिए ताली बजाइए। इसलिए आज अपने मन से ये बोलिए, कुछ भी होने दीजिए, मेरे परिवार मुझे छोड़ दे, बच्चे छोड़ दे, नाती छोड़ दे, बेटे छोड़ दे या बेटी छोड़ देने दीजिए, पति हमको छोड़ दे और पत्नी छोड़ दे, कोई भी हमको छोड़ दे, दुनिया हमको छोड़ दे, परंतु मेरा प्रभु मुझे नहीं छोड़ सकता है। हालेलुया। वो मेरा हाथ पकड़ के मुझे आगे ले चलने वाला प्रभु है। और दूसरा, आप ये भी विश्वास करें, आज तक वो प्रभु आपको संभाला है। आज तक वो प्रभु, भले आप प्रभु को नहीं जाना नहीं होगा, प्रभु को आपने कभी जिंदगी में ध्यान नहीं दिया होगा, जन्म लिया तो ऐसे ही चल रहा था, कभी ईश्वर के बारे में सोचा भी नहीं होगा, लेकिन ये विश्वास करें, प्रभु ही आपको अभी तक संभाला है। कितना बार गाड़ी धक्का देने का अवसर हुआ है, कितना बार आप जीवन में खुदकुशी करने के लिए जा रहा था, कितना बार आपने जीवन को समाप्त करने के लिए जा रहा था, परंतु ये एक ऐसा अलौकिक, एक अदृश्य हाथ आपको संभाला है और बोला है, बेटा बेटी तू मेरा है। अभी तुम्हारे मरने का वक्त नहीं आया है, अभी तुम्हारे मरने का वक्त नहीं आया है। मैं तुम्हें आगे ले जाने वाला परमेश्वर हूं। तकना नहीं, डरना नहीं, तो अपना जीवन का काम को पूरा करेंगे, आयु को पूरा करेंगे। क्योंकि प्रभु ने ये भी वादा किया है, मैं तुम्हें दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा। उसने कहा, मैं तुम्हें दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा। आधा रास्ता में धक्का दे करके आप नहीं मरने वाला है। जिसका जीवन में प्रभु नहीं है, शायद उसी के साथ में होने का संभावना है। जिसने जीवित परमेश्वर के साथ चलता है, बाइबल का परमेश्वर बोलता है, आपका जीवन में ऐसे दुर्घटना नहीं होने का संभावना है, क्योंकि प्रभु का हाथ आपको संभालेगा। पूरा छत नीचे आ जाए, परंतु आप बच निकलेगा। पूरा गाड़ी में आग लग जाए, परंतु आप खिड़की से बाहर फेंका जाएगा। प्रभु का हाथ महान है, अभी तक आपको संभाला है। आप विश्वास करें, आपको परमेश्वर ने बनाया है। चाहे दुनिया भूल जाए, छोड़ दे आपको, परंतु प्रभु आपको नहीं छोड़ेगा। दूसरा बात, आज तक आपको वो संभाला है, ये भी विश्वास करें। अभी आज का डेट, आज इस समय तक उसने आपको संभाला है, उसका हाथ में आप है।
भले तूफान आया है, आंधी आया है, भले आपको परेशानी हुआ है, परंतु आप सुरक्षित हैं। बोलिए, मैं पे सुरक्षित हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं सुरक्षित हूं। मेरे जीवन में आंधी आया है, तूफान आया है, अशांतियां आया है, परंतु आज भी मैं सुरक्षित हूं। प्रभु मुझे संभाला है, प्रभु मुझे संभाला है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो परमेश्वर, तूने मुझे सृष्टि किया है, तूने मुझे सृष्टि किया है, क्योंकि जीवन और मृत्यु आपका है। तू मेरा पिता है, तू मेरा स्वर्गीय पिता है, तू मेरा स्वर्गीय माँ है। चाहे संसार मुझे छोड़ दे, संसार मुझे त्याग दे, परंतु तू मुझे नहीं छोड़ेगा। माँ का गर्भ से तू मेरा परमेश्वर है। अभी तक तू मुझे संभाला है, आगे भी तू मुझे संभालेंगे। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना। हम हैं तेरी संतान, हम हैं तेरी संतान, हम हैं तेरी संतान, हम हैं तेरी संतान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। यीशु नाम पावन नाम, यीशु नाम पावन नाम, यीशु नाम पावन नाम, यीशु नाम। यीशु नाम पावन नाम, यीशु नाम पावन नाम, यीशु नाम पावन नाम, यीशु नाम। फिर से हम गाएंगे यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। हालेलुया।